आज हम इस वीडियो में प्रीपोजिशन लेकर के आया हूँ जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसर्न अबव राइजिंग पॉल्यूशंस लेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान। यहाँ पर आपके चार ऑप्शन है, चारों में आप पहले फाइंड आउट कीजिए कि आपका आंसर क्या होगा, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए, पहला का जो आपका ऑप्शन होगा ए में मिस्टेक है। ए में क्या प्रॉब्लम है, जहाँ पे अबव का यूज़ किया गया है तो अबव की जगह पे अबाउट यूज़ होना चाहिए, क्योंकि कंसर्न अबाउट समथिंग के लिए होता है, कंसर्न ओवर समबडी के लिए यूज़ होता है। इसलिए ए नंबर हमारा जो है मिस्टेक है, तो ए में हम लोग आंसर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, The reduced air pressure on airline flight can lessen the amount of the oxygen in passengers blood for 25%। यहाँ पर भी देखिए आपके पास चार ऑप्शन है, इन चारों में से देख सकते हैं कहाँ पे मिस्टेक है। तो चलिए, इसका ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है। सी में क्या है, फॉर की जगह पे टू का यूज़ होना चाहिए। सी में क्या है, फॉर की जगह पे टू का यूज़ होना चाहिए, क्योंकि टू का यूज़ जो है लेसन के सेंस में होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी में हम क्लिक कर सकते हैं। सी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, आई वॉज एट अ पार्टी विथ सम ऑफ माई फ्रेंड्स इन मुंबई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है, सम ऑफ। देखिए, सम ऑफ में जो होता है ना, सिंगल एफ होता है, डबल एफ का यूज़ नहीं होता है, क्योंकि डबल एफ मतलब होता है नेगेटिव का सेंस होता है, सिंगल एफ जो पॉजिटिव का सेंस में होता है। तो आप पार्टी में थे, इसलिए वहाँ पे ऑफ का जगह पे सिंगल ऑफ कीजिएगा। तो आंसर हमारा जो है बी होगा। बी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, मोहित इज एक्सपेक्टिंग अ ह्यूज प्रॉफिट एट हिज रिसेंट इन्वेस्टमेंट। चार ऑप्शन में देख सकते हैं। इसमें क्या चाहिए ना, देखिए ऑप्शन नंबर बी में ऐड जो है, ऐड की जगह पे फ्रॉम का यूज़ होना चाहिए, क्योंकि आपने जो इन्वेस्टमेंट लिया है उसमें से कुछ प्रॉफिट हुआ है, तो वहाँ पे फ्रॉम का यूज़ करना सही समझा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, ही मूव ऑन द अंडरग्रोथ क्विकली एंड साइलेंटली हाइडिंग हिमसेल्फ फ्रॉम द एनिमी। इसका देखिए ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है। सी में क्या, जहाँ पे ऑन का यूज़ किया है तो ऑन के जगह पे बिहाइंड होना चाहिए, बिहाइंड द अंडरग्रोथ, यानी सी नंबर हमारा सही आंसर है। तो सी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, शी अराइव एट मंडे मॉर्निंग टू अटेंड द मैरिज। देखिए इसमें क्या चाहिए ना, ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है। एट का यहाँ पर रॉन्ग है, क्योंकि डे हो या डेट हो, कोई भी डेट या दिनों से पहले जो है ऑन का यूज़ होता है, इसलिए सी में एट की जगह पे ऑन का यूज़ करेंगे। तो आंसर हमारा सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, आई साव सम चिल्ड्रंस प्लेइंग हैप्पली बिलो द शेडो ऑफ अ ट्री। एक पेड़ है, पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे हैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा है ना, बिलो का जगह पे जो अंडर का यूज़ होना चाहिए, अंडर होता है विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बिलो की जगह पे अंडर का यूज़ करना सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा मिस्टेक है। तो डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिएगा जो ऐट का यूज़ किया गया है, यहाँ पर एक्चुअली में ऐट का यूजेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फ्रीज जो है ये अपने साथ ऐट नहीं लेगा। तो फ्रीजेस का, वाटर फ्रीजेस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका ए में मिस्टेक है। ए में जो है ठीक आउट कर सकते हैं। चलिए ए में हमारा मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, वाई डू दे कीप टॉकिंग ऑन अबाउट मनी ऑल द टाइम। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है, कीप टॉकिंग ऑन, ऑन का यूज़ करना यहाँ सही नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर ऑन यहाँ पर से ओमिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। सिंपली होना चाहिए कीप टॉकिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही आंसर होगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है वी फॉरगॉट टू विश सुसान इन हर बर्थडे दिस ईयर। देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। इनको यहाँ पर से ओमिट कर देने पड़ेगा, हटा देने पड़ेगा, क्योंकि विश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है या फिर विश जो है अपने साथ फॉर लेता है। इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए में जो मिस्टेक है, तो हम लोग ए में जो है टिक आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है अप्रूव हैज़ बीन ऑर्डर बाय द इंसिडेंट दैट ऑकर्ड एट द सेलिब्रेशन। यहाँ पर देखिएगा क्या नहीं, ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है, क्योंकि बाई की जगह पे फॉर का यूज़ होना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर फॉर समथिंग, ऑर्डर टू समबडी, समबडी के लिए ऑर्डर टू होता है, समथिंग के लिए ऑर्डर फॉर होता है। इसलिए इसका जो है सी नंबर मिस्टेक है, तो सी में हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है द स्पोर्ट्स डे इवेंट्स विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 3:30 PM एंड 5:30 PM ऑन सैटरडे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको देख सकते हैं कि जहाँ पे एंड यूज़ हुआ ना, एंड की जगह पे टू होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं फ्रॉम 3:30 PM टू 5:30 PM। ये जो फ्रॉम से टू का जो रिलेशन होता है ये पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम के साथ टू का यूज़ करना सही माना जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है एम्प्लॉयज़ वर गिवन इंसेंटिव बेस एट देयर परफॉर्मेंस। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये CHSL में आ चुका है। देखिए बेस अपने साथ जो है ऑन लेता है, कभी भी एट नहीं लेता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है सेवरल प्रोमिनेंट फिल्म स्टार्स हैव अपीयर्ड ऑन टेलीविज़न ऑन बिहाफ ऑफ अवेयरनेस अबाउट हैंड हाइजीन। इसमें देखिएगा ना कि ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है, ऑन की जगह पे जो है फॉर का यूज़ होना चाहिए, यानी फॉर बिहाफ ऑफ अवेयरनेस, यानी ए में हमारा मिस्टेक है, तो ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है ऑन्स यू प्लीज़ कम टू हेल्प मी अलॉन्ग दिस हैवी बॉक्स। यहाँ पर देखिएगा क्या मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक है। अलॉन्ग का जहाँ पे यूज़ किया गया है, तो अलॉन्ग के जगह पे फॉर यूज़ करना सेंटेंस के अनुसार सही है रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है दिस ज्वेलरी बॉक्स इज मेड फ्रॉम सिल्वर एंड एन एंटीक पीस। ये आपका 2020 में CGL का Tier 2 में आ चुका है। चलिए देखिए इसमें क्या आता ना कि ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक है। डी में क्या मिस्टेक है, जहाँ पे फ्रॉम आपका यूज़ किया गया ना, वो फ्रॉम की जगह पे ऑफ का यूज़ होना चाहिए, क्योंकि फ्रॉम का जो यूज़ होता है वो होता है केमिकल चेंज के लिए, और ऑफ का जो यूज़ होता है वो फिज़िकल चेंज के लिए। तो यहाँ पर फिज़िकल चेंज हो रहा है, इसलिए ऑफ का यूज़ करना सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है पुअर पीपल हैव रन डाउन ऑफ फूड सप्लायर ड्यूरिंग द लॉकडाउन। चलिए इसका देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक है। डी में क्या मिस्टेक है, जहाँ पे रन डाउन ऑफ है वहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे रन आउट होना चाहिए। रन डाउन ऑफ की जगह पे रन आउट होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या चीज़ है कि रन डाउन ऑफ होता है, इसका मतलब होता है स्लो करना, और रन आउट ऑफ होता है, इसका मतलब एंड करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है डी में मिस्टेक है, तो डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। वी रिजर्व टिकट्स फॉर अ जर्नी ऑन ट्रेन फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग फॉर माई सिस्टर एंड मी। देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है।
ए में जो है फॉर अ जर्नी ऑन ट्रेन जो है, तो ऑन की जगह पे क्या होना चाहिए ना, बाई का यूज़ होना चाहिए। क्योंकि जैसे ट्रेन हो गया, एरोप्लेन हो गया, जो कम्युनिकेशन जिसमें आपको पैसा लगता हो या फिर मैकेनिकल हो, तो ऐसी चीज़ों के लिए हमें बाई का यूज़ होता है। तो ऑन की जगह पे बाई का यूज़ करना चाहिए। तो ए नंबर हमारा मिस्टेक है, ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द प्रिंसिपल्स वाज एक्सट्रीमली एंग्री ऑन द बॉयज हु थ्रू द पीसेज ऑफ चॉक एट द टीचर। इन चारों ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है, ऑन के जगह पे ऐट का यूज़ होना चाहिए। क्योंकि एंग्री ऑन भी होता है और एंग्री ऐट भी होता है। एंग्री ऑन जो है समथिंग के लिए यूज़ होता है, और एंग्री ऐट जो है समबडी या समवन के लिए होता है। तो टीचर जो है एंग्री है बच्चों से, मतलब कोई पर्सन है, इसलिए यहाँ पर जो है एंग्री जो है ऐट का यूज़ करना सही माना जाएगा। तो ये हो गया आपका बी नंबर मिस्टेक है, बी में टिक आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द एक्टर स्माइल टू मी व्हेन आई एंटर द रूम एज इफ शी न्यू मी। चलिए इसका देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। जहाँ पे टू है, टू की जगह पर ऐट होना चाहिए। क्योंकि स्माइल हो गया, लाफ हो गया, ये हमेशा अपने साथ ऐट का यूज़ होता है, फिक्स प्रीपोजिशन लेता है, इसलिए ए में हम लोग टिक आउट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक आउट दैट दे आर ट्विंस बिकॉज दे डू नॉट रिजेंबल टू ईच अदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड आता है। देखिए इसमें मिस्टेक क्या है, ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। ए में क्या मिस्टेक है, रिजेंबल जो है कभी भी अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेता है, इसलिए यहाँ पे टू का यूज़ करना सुपरफ्लुअस है। टू अपने साथ नहीं लेगा, प्रीपोजिशन नहीं लेगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ, ईच स्टूडेंट्स विल हैव टू कैरी हिज ऑन लंच ऑन द पिकनिक। इसमें देखते हो ऑप्शन नंबर सी, सी में मिस्टेक है। सी में क्या मिस्टेक है, ऑन के जगह पे जो है टू का होना चाहिए, टू द पिकनिक। देखो टू का क्या होता है, डेस्टिनेशन दिखाता है, ना, आई विल गो टू स्कूल, तो स्कूल आपका डेस्टिनेशन है, और डेस्टिनेशन के लिए जो है ना टू का यूज़ होता है, इसलिए सी नंबर में हमारा मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस मेनी ईयर्स। देखिए हमने टेंस में पढ़ाया था सिंस या फॉर का यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो यहाँ पीरियड ऑफ टाइम हो रहा है, इसलिए सिंस की जगह पे फॉर का यूज़ होना चाहिए, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द चिल्ड्रन प्ले ऑन द पार्क एवरी इवनिंग। ठीक है, अब इसमें देखिएगा चार बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चार ऑप्शन में फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें मिस्टेक क्या है ना, जहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में ऑन द पार्क नहीं होना चाहिए, बल्कि इन द पार्क होना चाहिए, कि सराउंडिंग बच्चे क्या पार्क के अंदर ही खेल रहे हैं, तो इन द पार्क होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिस ब्यूटीफुल रिंग इज मेड फ्रॉम गोल्ड। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, देख सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है, फ्रॉम का जगह पे ऑफ का यूज़ करना चाहिए। हमने बताया था कि फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज, केमिकल चेंज के लिए फ्रॉम होता है और फिजिकल चेंज के लिए ऑफ होता है, इसलिए फ्रॉम की जगह पे ऑफ का यूज़ करना सही होगा, तो ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, डिस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड द टेस्ट। हमने पढ़ाया था कि देखिए डिस्पाइट अपने साथ कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है। हाँ, इन स्पाइट ऑफ अपने साथ लेता है, लेकिन डिस्पाइट कभी भी अपने साथ ऑफ का यूज़ नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी में रॉन्ग है, सी को हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा,
बिहेवियर modifications टेक्निक आर ऑफन यूज टू द ट्रेनिंग ऑफ पुलिस डॉग्स। इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है। सी में क्या मिस्टेक है, क्योंकि सी में देखिए टू जो यूज़ किया है, टू की जगह पे फॉर का यूज़ होना चाहिए, क्योंकि यूज़ जो है अपने साथ फॉर लेता है, इसलिए सी में जो है मिस्टेक है। सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, ही सेड दैट ही थॉट ऑफ पॉलिटिक्स राइट व्हेन ही वाज स्टडिंग इंटरमीडिएट एंड दैट ही हैड नो फियर ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, अब इन चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा लग रहा वो आप देख सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। ओ डबल एफ, जहाँ पे ओ डबल एफ यूज़ किया गया उसके जगह पर अबाउट होना चाहिए, क्योंकि थॉट जो है अपने साथ जो है अबाउट लेता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है मिस्टेक है। तो ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द इंफॉर्मेशन कंटेन इन दिस इलेक्ट्रॉनिक मैसेज एंड एनी अटैचमेंट टू दिस मैसेज इज इंटेंड फॉर द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ दिस रिसिपेंट। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है। फॉर के जगह पे टू होना चाहिए, क्योंकि इंटेंड अपने साथ जो है टू लेता है, फॉर नहीं लेता। आई इंटेंड टू, ठीक है, आई इंटेंड टू गो दियर, तो इंटेंड अपने साथ टू लेता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है। सी में जो है हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, वाइल प्रोविजंस ऑन इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन would promote equal opportunity in the process, reservation at jobs should not be denied। ये सीजीएल फेज 2 में आपको 2018 का ये क्वेश्चन है। चलिए ये ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है। एट की जगह पे इन होना चाहिए। रिजर्वेशन इन, यानी रिजर्वेशन अपने साथ इन लेता है, इसलिए सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। और मोर वीडियो के लिए आप चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि